हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शुभम पांडे के घर पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लॉज और फ्रेज। क्लॉज एंड फ्रेज। ठीक है, आज हम बात करते हैं क्लॉज और फ्रेज की। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्लॉज से। क्लॉज क्या होता है? इसे हिंदी में बोलते हैं उपवाक्य। क्या बोलते हैं? उपवाक्य, यानी ए ग्रुप ऑफ वर्ड। ये होता है ए ग्रुप ऑफ वर्ड which have its own meaning। ठीक है, एक वाक्य होता है, छोटा वाक्य होता है जिसका अपना मतलब होता है, जो एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए भी आता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल, ही इज दैट बॉय हु वियर्स ब्लू शर्ट डेली। ठीक है, या वही लड़का है जो रोज नीली शर्ट पहनता है। तो अब यहाँ पे देखिए, ही इज दैट बॉय, ये एक वाक्य है, ये बोल सकते एक सेंटेंस है, और ये दूसरा सेंटेंस है, हु वियर्स ए ये। ठीक है, ये सेकंड हो गया और ये फर्स्ट हो गया। लेकिन ये क्या है? फर्स्ट उपवाक्य है, यानी फर्स्ट क्लॉज है। ये क्या है? फर्स्ट क्लॉज है, और ये सेकंड क्लॉज है। ठीक है, और ये पूरा मिलाकर क्या बनता है? एक सेंटेंस बनता है। अगर आप ऐसे लिखिए, ही इज दैट बॉय, क्या इसका कोई मतलब है? नहीं हुआ ना इसका कोई मतलब। लेकिन हु बियर से ब्लू शर्ट, इसका अपना एक मतलब हुआ, लेकिन इसका कोई मतलब एक अपना नहीं हुआ। अब क्या है? ही इज दैट बॉय, इसका कोई मतलब अपना खुद का एक अर्थ नहीं आ रहा वैसे, लेकिन है ये उपवाक्य, क्योंकि ये एक बात बता रहा है। क्योंकि क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब है, और एक इसकी खासियत उपवाक्य में, इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब ये क्या होते हैं? जरूर होते हैं। आपका सब्जेक्ट और वर्ब जरूर मिलेगा एक उपवाक्य में। ठीक है, तो ये हो गया क्लॉज की डिफिनेशन है। अब एक ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच हैव इट्स ओन मीनिंग इज कॉल्ड क्लॉज। ठीक है, अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ। चलिए बात करते हैं क्लॉज की। क्लॉज तीन टाइप्स के और होते हैं, एक नाउन, एक एडजेक्टिव, एक एडवर्बियल। ठीक है, अब ये तीन होते हैं आपके। अब नाउन कौन सा होता है? एडजेक्टिव, यदि कोई नाउन, यानी एक सेंटेंस, जैसे हमने पढ़ा था आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, जो नाउन की तरह काम करता है, जिसे हम बोलते थे वर्बल नाउन। वैसे ही एक सेंटेंस जो नाउन की तरह काम करेगा, उपवाक्य, यानी ये नाउन नाउन जैसे नाउन के साथ क्या लिखेंगे आप? सब्जेक्ट, नाउन सब्जेक्ट बन सकता है, इसके साथ वर्ब आएगी, या आगे ऐसे कुछ सेंटेंस बन जाएगा जो नाउन की तरह कार्य करेगा, यानी वर्बल नाउन की तरह कार्य करेगा। तब उसको क्या बोलेंगे हम? उसको नाउन क्लॉज बोलेंगे। एग्जाम्पल के तहत, जैसे आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट ही सेज, मुझे नहीं समझ में आता है या नहीं आता कि वह क्या कहा, उसने क्या कहा। तो ये उसने क्या कहा जो ये है, ये आपका नाउन क्लॉज है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं नाउन क्लॉज। अगला एग्जाम्पल देते हैं, लिसन टू व्हाट आई से, सुनो मैं क्या कहता हूँ। तो व्हाट आई से जो है ये आपका क्या हो गया? नाउन क्लॉज हो गया। ठीक है, आई नो डैट ही वांट्स, ये हो गया आपका। आई वेंट टू सी व्हाट हैड हैपन, तो व्हाट हैड हैपन जो यहाँ पे आया है, ये आपका नाउन क्लॉज आया है। ठीक है, दूसरा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाई और मॉडिफाइज द नाउन, यानी एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अगर कोई सेंटेंस आप लिख रहे हैं और पहले वाले सेंटेंस को क्या आप संबंध बता रहे हैं, मतलब उसको मॉडिफाइड कर रहे हैं, उसकी विशेषता बताते हैं। जैसे मैंने कहा, यह वही लड़का है जो सबकी मदद करता है, तो उस लड़के की खासियत क्या थी कि ये वही लड़का जो सबकी मदद करने वाला लड़का है, यानी मददगार लड़का है। यानी ये क्या हुआ? उसको डिफाइन कर रहा है, उसको मॉडिफाइड कर रहा है, यानी उसको उसका एडजेक्टिव बन रहा है। सेम वही यहाँ देखिए, द बॉय विथ ए क्रिकेट बैट इज ए गुड प्लेयर, ये वह लड़का जिसके पास क्रिकेट बैट है वो बहुत अच्छा खिलाड़ी है। अब देखिए, विथ ए क्रिकेट बैट इज ए गुड प्लेयर, ये क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। ठीक है, सेम ऐसे, दिस इज दैट बॉय हु हेल्प्ड मी, अब हु हेल्प्ड मी क्या हो गया आपका? ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। सेम इधर, दोज हु वर्क हार्ड सक्सीड, शो मी दैट बुक यू हैव फाउंड, मुझे वो किताब दिखाओ जो तुमने दिखाई। इसको हम ये भी बोल सकते हैं रिलेटिव एडजेक्टिव क्लॉज।
ठीक है, रिलेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि रिलेट कर रहे हैं ना, सो मी। अब ऐसे यहाँ दैट होना चाहिए था, दैट, सो मी दैट, लेकिन हम इसको इग्नोर करेंगे, इसको नहीं लिखेंगे, सीधे लिखेंगे सो मी ही, सो मी द बुक यू हैव फाउंड, मुझे किताब दिखाओ जो तुमने अभी ढूंढी है। ठीक है, तो ये है दो टाइप्स, कौन कौन से, नाउन, जिस जब नाउन एक क्लॉज की तरह कार्य करेंगे, और आपका एडजेक्टिव जब एडजेक्टिव जो है आपका एक क्लॉज की तरह कार्य, मतलब एक उपवाक्य में एडजेक्टिव रहेगा तो आपका एडजेक्टिव क्लॉज आएगा। एडवर्बियल की बात करते हैं। चलिए, एडवर्बियल या एडवर्ब क्लॉज क्या होता है। एन एडवर्ब क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन एंड डज द वर्क ऑफ एडवर्ब। एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो एडवर्ब की तरह कार्य करता है, यानी एडवर्ब रहता है लेकिन वो क्लॉज की तरह कार्य करता है, तो उसे बोलते हैं एडवर्ब क्लॉज। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ डाउटफुल डैट दे विल कम, ये बहुत संशय भरा हुआ है कि वो आएंगे। डाउटफुल देखिए यहाँ एडवर्ब है, और ये पूरा क्या आपका हो गया, एडवर्ब क्लॉज हो गया। ठीक है, पीपल लव्ड हिम एज ही वाज जेंटल एंड स्वीट, लेकिन ये एडवर्ब क्लॉज तभी बनता है जब आपका कॉन्ट्रास्ट, रिजल्ट, पर्पज, मैनर, टाइम, प्लेस, या आप लिख सकते हैं कंडीशन, अगर आपका एक ही हो, यानी इनका आपस में संबंध हो। अगर इन सब का आपस में संबंध नहीं है तो कभी भी एडवर्ब क्लॉज नहीं बन सकता है। फिर से एक बार कहता हूँ कि एन एडवर्ब क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन एंड डज द वर्क ऑफ ए एडवर्ब। ठीक है, अगर एक उपवाक्य हो जिसमें खुद का सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, प्रेडिकेट हो, लेकिन वह एक एडवर्ब की तरह कार्य करता है, तो वो पूरा जो वाक्य होगा उसे एडवर्ब क्लॉज कहा जाएगा। ठीक है, तो ये होती है इसकी डिफिनेशन। एग्जाम्पल, इट इज़ डाउटफुल डैट दे विल कम। ठीक है, ये हो गया। इसके एक नोट है इसका कि कॉन्टेक्स्ट, रिजल्ट, पर्पज, मैनर, टाइम, प्लेस एंड कंडीशन, इनका आपस में एक संबंध होगा तभी एडवर्ब क्लॉज आएगा। ठीक है, ये बात हो गई क्लॉज। अब बात करते हैं फ्रेज की। फ्रेज क्या होते हैं, एक ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट मीनिंग। ठीक है, एक जैसे हमने पढ़ा था सेंटेंस की डिफिनेशन क्या होती है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस, एक शब्दों का ऐसा समूह हो जिसका अपना एक अर्थ स्पष्ट हो। ये भी शब्दों का समूह होता है, फ्रेज एक शब्दों का समूह ही होता है, लेकिन इसका अपना खुद का कोई मतलब नहीं होता, बल्कि ये सेंटेंस को मतलब दिखाता है, पूरा मतलब इसके साथ जुड़कर उसका अर्थ प्रस्तुत करता है। जैसे मैंने कहा एट होम, देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया, दो ग्रुप है, लेकिन क्या एट होम का कुछ घर पर भी कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है, यानी क्या हो गया, यही आपका हो गया फ्रेज। हमने कहा इन ऑफिस, इन द पार्क। ठीक है, इनका अपना खुद का, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हैं लेकिन ये खुद सेंटेंस नहीं है, इनका खुद का मतलब नहीं है, इसीलिए क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। एग्जांपल देता हूँ, हैविंग ईटन द फूड ही वेंट टू स्लीप। मेन देखिए ये आपका क्या है, एक सेंटेंस है, ये आपका एक सेंटेंस बन रहा है, लेकिन ये हैविंग ईटन द फूड नहीं, ये क्या हो गया आपका फ्रेज हो गया। वेल्थ लॉस्ट, पैसा खो गए, ये कोई मतलब नहीं हुआ इसका, लेकिन नथिंग लॉस्ट, इससे से जाके ये कंप्लीट हुआ। सीइंग द क्लाउड्स चिल्ड्रन जंप विद जॉय, सीइंग द क्लाउड्स, ये क्या हो गया आपका फ्रेज हो गया। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो किसी सेंटेंस को कंप्लीट तो करते हैं लेकिन उनका अपना खुद का कोई मीनिंग नहीं होता है, उन्हें हम फ्रेज बोलते हैं। क्लॉज और फ्रेज में केवल एक डिफरेंस है कि क्लॉज जो होता है उसका अपना एक मीनिंग होता है, लेकिन फ्रेज का अपना कोई एक मीनिंग नहीं होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्लॉज एंड फ्रेज। ठीक है, तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। थैंक यू।